चलिए यही थियोरी आगे और कंटिन्यू करना है। ये डायरेक्टर सर्कल का काम हो गया। अब जो है जैसे हमने पॉइंट फॉर्म टेंजेंट नॉर्मल शुरू करते हैं, उसमें जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पैराबोला और उसमें पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म तो खैर हो गया, लेकिन फिर से उसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं। टेंजेंट करेंगे फिर नॉर्मल करेंगे, तो हेडिंग लगा, यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ मैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको पता है जेईई मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से होते ही है, टेंजेंट नॉर्मल। और ऐसा कहूँ कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये सबसे जो बोलते हैं भाई एकदम किंग है ना, ये टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का किंग है। एक ये हो गया, और लोकस से क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में कभी कभी, और जनरली तो इसी के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर्स देखोगे जेईई मेंस के, एडवांस के भी देखोगे तो उसमें भी मिलेंगे आपको टेंजेंट नॉर्मल के, लेकिन वो थोड़े टफ लेवल के होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एन एलिप्स, कौन सा एलिप्स? स्टैंडर्ड एलिप्स, x² / a² + y² / b² = 1। पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म मतलब p ऑफ x1 y1 जो है इस एलिप्स के ऊपर पॉइंट है, तो टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p क्या लिखा जाएगा? t = 0, यानी कि x1 / a² + y1 / b², या फिर आप t = 0 ना लिखो, या डायरेक्ट आप जो है एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी में x² का क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, y² का क्या बन जाएगा? y1 बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे तो 2 ही है खैर। ओके, नेक्स्ट ये हो गया बस पॉइंट फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, चलिए, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? p पॉइंट है, एलिप्स के ऊपर है, इसलिए उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? a cos थीटा b sin थीटा। तो बस ये जो पॉइंट फॉर्म है यही किया था हमने सर्कल में भी। ये जो पॉइंट फॉर्म है उसमें जो x1 है उसकी जगह a cos थीटा पुट करो, y1 की जगह b sin थीटा पुट करो, तो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा टेंजेंट का। तो वो क्या बनेगा? x इंटू यहाँ पे a cos थीटा और a cos थीटा बाई a², x इंटू a cos थीटा बाई a², y इंटू b sin थीटा बाई b² और = 1। a कैंसल, एक b कैंसल उधर से, तो यहाँ से आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा = 1। ये हो गया पॉइंट फॉर्म, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा फॉर्म स्लोप फॉर्म पहले ही लिख चुके हैं हम, वो मैं ऐसे ही लिखा देता हूँ फटाफट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आपको कंडीशन पता ही, मतलब प्रोसेस पता ही है। जो भी आपका टेंजेंट है, जो भी टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है उसको पॉइंट फॉर्म से कंपेयर कर दो। x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करके हम कुछ इसमें थियरी याद नहीं करेंगे, कोई मतलब फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोसेस याद रखो, फॉर्मूला कभी मत रटो, मेरा तो ऐसा ही बोलना है। मैथमेटिक्स में प्रोसेस याद करना चाहिए, फॉर्मूला कभी नहीं याद करना चाहिए। तो स्लोप फॉर्म अभी हमने जनरेट किया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना। लाइन्स एंड एलिप्स का जो टॉपिक था उसमें d = 0 वाला केस जो था, थर्ड वाला, उसमें से फिर ये अगर y = यहाँ पे ऐसा आया था ना, c² ऐसी कंडीशन आई थी ना, अगर y = mx + c एलिप्स, ये एलिप्स का अगर टेंजेंट है तो ये आएगा, यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख देते हैं हम? y = mx ± √a² m² + b²। तो ये तीनों फॉर्म हो गए। ये स्लोप फॉर्म पहले भी इसको तो हम पहले भी लिख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट θ1 θ2। ओके, ये भी हमने सर्कल में भी किया था।
थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो भी आ रहा है आपका फोर्थ पॉइंट, एक सेकेंड, यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स drawn at θ1 and θ2, θ1 and θ2 इलिप्स के लिए। यहाँ पे जैसे एक इलिप्स है, θ1 मतलब पैरामेट्रिक एसेंट्रिक एंगल, θ1 है ना, कोई भी पॉइंट होता है उसका एसेंट्रिक एंगल होता है, तो θ1 एसेंट्रिक एंगल वाला यहाँ पे पॉइंट P ऑफ θ1 है, तो उस पर ये पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और मान लिया एक Q पॉइंट है इधर, Q ऑफ θ2 जिसका एसेंट्रिक एंगल θ2 है। अच्छा, P ऑफ θ1 बोले तो A cos θ1 B sin θ1, Q ऑफ θ2 मतलब A cos θ2 B sin θ2। तो Q पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो P और Q पे दो टेंजेंट बनाए हैं, उन दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो P पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x बाई ए कॉस θ1 प्लस y बाई बी साइन θ1 इज इक्वल टू 1, और Q पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन x बाई ए कॉस θ2 प्लस y बाई बी साइन θ2 इज इक्वल टू 1। अब देखो एलिमिनेशन करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन को साइन θ2 से और सेकंड इक्वेशन को साइन θ1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वो कुछ ऐसा आएगा x इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मतलब कोऑर्डिनेट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया, कुछ बोल दो r, तो r के कोऑर्डिनेट्स मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, और सर्कल में भी लिखे थे ये, ठीक है, ये हमने सर्कल में भी लिखे थे ऐसे कोऑर्डिनेट्स, a cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 डिवाइडेड बाई cos θ1 माइनस θ2 बाई 2। देखो सर्कल वाले केस में ये दो टर्म तो सेम ही थे, और यहाँ पे जो ये a है वो सर्कल के केस में रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे a है, x कोऑर्डिनेट में a आएगा तो y कोऑर्डिनेट में b आएगा, और y कोऑर्डिनेट में ये न्यूमरेटर में साइन आता है। अगर आपको सर्कल थोड़ा याद है तो ये भी याद आ जाएगा आपको। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r का b साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2, और डिनोमिनेटर दोनों में तो सेम ही रहेगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट θ1 एंड θ2। तो ये भी नोट डाउन कर लो आप, और फिर हम नॉर्मल की बात करते हैं अभी, है ना, ये इसको लिख लेना आप। देखिए सर्कल के केस में यहाँ पे b की जगह खाली ये था, a मतलब उसमें रेडियस हो जाता था, और यहाँ पे a भी मतलब आप समझ रहे हो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वो ठीक है, वो a भी जो आते हैं ना वही, ठीक है। चलिए तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल की बात कर लेते हैं अभी। नॉर्मल, उसमें भी सबसे पहले पॉइंट फॉर्म मेन है यहाँ पे, तो इसका पॉइंट फॉर्म हम टेंजेंट के पॉइंट फॉर्म से ही बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, P ऑफ x1 y1, उस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है, ओके। सो x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये था, ओके। टेंजेंट और नॉर्मल, ये यही पॉइंट P ऑफ x1 y1 मुझे नॉर्मल निकालना है, तो मतलब ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, वो नॉर्मल इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंजेंट का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, माइनस बी स्क्वायर x1 अपन ए स्क्वायर y1, ठीक है। तो ये नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल और रिवर्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल और ऑपोजिट, सॉरी, ए स्क्वायर y1 प्लस हो जाएगा एक तो माइनस का, और ये ऊपर नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर x1।
अच्छा, ये नॉर्मल पी पॉइंट में से पास कर रहा है, तो मेरे पास पॉइंट है और स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन अपन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बराबर है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर को इधर भेज दो, वाई वन को इधर नीचे भेज दो, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर जो है वो वाई के साथ होगा और ए स्क्वायर जो है एक्स के साथ होगा, ठीक है, ऐसा हम याद रखेंगे। क्योंकि हमें इलिप्स का इक्वेशन हमें पता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर है, इसलिए। और वाई वन क्यों भेज रहे हैं, वो उससे फ़ायदा होगा। एक्स वन इधर ही रखो, सो ए स्क्वायर अपन एक्स वन इधर साइड ही रखेंगे, यानी कि मैं ए स्क्वायर और एक्स वन को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा और वाई वन को इधर और बी स्क्वायर को इधर, यानी कि बी स्क्वायर बाई अपन वाई वन, ओके, माइनस बी स्क्वायर, वाई वन इधर, ये नीचे आएगा ना, तो उसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक्स वन, ए स्क्वायर बाई एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर एक्स अपन एक्स वन माइनस ए स्क्वायर, एक्स वन दूसरे में कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली जैसे यहाँ पे वाई वन कैंसिल हो गया था। तो अब थोड़ा इधर उधर कर दो, ये ए स्क्वायर एक्स अपन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को इधर भेजा और ये बी स्क्वायर वाले, ये जो है बी स्क्वायर वाई अपन वाई वन वो उधर भेज दिया। तो दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल, यही है नॉर्मल का पॉइंट फॉर्म, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। इसी से हम जो है पैरामेट्रिक फॉर्म भी लिख लेंगे। चलिए, तो दिस इज द पॉइंट फॉर्म, यहीं से हम जो है पैरामेट्रिक फॉर्म भी यहीं से लिखेंगे, इसी से। तो सेकंड पैरामेट्रिक फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म जो था ना ए स्क्वायर एक्स अपन एक्स वन, उसमें एक्स वन और वाई वन की जगह ए कॉस थीटा है ना, एक्स वन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, जैसे हमने टेंजेंट वाले केस में भी किया था, वाई वन इज इक्वल टू बी साइन थीटा पुट करो। सो यहाँ पे ऐसा बनेगा ए स्क्वायर एक्स अपन ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपन बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन, सॉरी वन नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर बी भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो उसको सेक थीटा बोल देंगे, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो उसको ऐसे आ जाएगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ये इसको बोलेंगे नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म, बराबर है। थीटा एसेंट्रिक एंगल, बराबर है। नॉर्मल का स्लोप फॉर्म लिखने नहीं होता है, वैसे कोई काम नहीं है हमें, इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये उसमें टेंजेंट का स्लोप और उसका ही, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो वहाँ से फिर पॉइंट तो है ही हमारे पास, तो टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप लिख देंगे हम, रेसिप्रोकल और ऑपोजिट करके, ठीक है। तो इतना है। अब यहाँ पे थ्योरी ये बनती है कि जैसे कि ये नॉर्मल है, जैसे मान लिया पी ऑफ थीटा है ना, ये पॉइंट है तो उसका नॉर्मल ये है, पी ऑफ थीटा मतलब ये वाला पैरामेट्रिक पॉइंट है, एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो पी ऑफ थीटा पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन ये रहेगा। तो वो नॉर्मल मान लिया एच कमा के पॉइंट में से पास कर रहा है, तो एच कमा के पॉइंट में से इलिप्स के ऊपर हम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एच कमा के पुट कर देना आप, और ये जो सेक थीटा है और कोसेक थीटा है उसको टेन थीटा बाई टू वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये सेक और कोसेक किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बन जाएंगे, तो ही हमारा कुछ इक्वेशन बनेगा। जैसे हमने ये चीज़ आपको पैराबोला में भी सिखाई थी कि टी में एक पैरामीटर में एक कॉमन पैरामीटर, उसमें टी में एक क्या बनाया था, क्यूबिक इक्वेशन बनाया था, अगर याद हो तो यहाँ पे वही बात है
क्यूबिक इक्वेशन बनाया था, इसलिए एच के पॉइंट में से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और जो 3 पॉइंट में से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो मतलब उस पॉइंट में से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो नॉर्मल है इलिप्स को जिन पॉइंट्स पे कट करते हैं उस पॉइंट को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे इलिप्स का जो कोनॉर्मल, इलिप्स में जो कोनॉर्मल पॉइंट्स की थियरी वैसे है, इधर सिलेबस में है, मैं डिस्कस भी कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जेई में जो है एडवांस मेंस दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा है, पैराबोला जैसा नहीं है उसमें। पैराबोला में क्या क्यूबिक हो जाता है, इसलिए थोड़ा। अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ क्या बनेगा अभी। सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा वैसे क्या होता है, अच्छा कॉस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये जो दो अलग अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग फंक्शन है, उसको किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक पैरामीटर हमारा थीटा ही है, ठीक है। हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ बनेगा, या तो क्यूबिक बनेगा या बाइक्वाड्रेटिक बनेगा, जो भी बनेगा आपका अभी देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, टी यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। टी यानी टेन थीटा बाई 2, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ए एक्स सेक थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी, और x की जगह h के पुट कर दो ताकि अच्छा रहेगा, एक्स वाई की जगह, और b के कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल करो 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 2t इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा हूँ कि जेड एडवांस और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैं सिलेबस में इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा जैसे पैराबोला में जैसे बनाया था कोनॉर्मल पॉइंट्स, ऐसा यहाँ पे भी बनेगा। सो 1 माइनस टी स्क्वायर इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 की टर्म बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लोगे ये दोनों टर्म का, तो ये 2t इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे, तो मैक्सिमम पावर 4 बन रही है, मुझे दिख रही है। सो ये पावर 4 का इक्वेशन बनेगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे ये t मतलब तो यहाँ पे ये जो थीटा है 4 अलग अलग थीटा बन जाएंगे, यहाँ पे ये जो पावर 4 की टर्म बनेगी यानी कि बाइक्वाड्रेटिक, यानी कि 4 रूट्स मिलेंगे, यानी कि 4 रूट्स मतलब मुझे 4 थीटा मिलेंगे, 4 इसेंट्रिक डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे, यानी कि हम एच के पॉइंट में से मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉर्मल एलिप्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, ठीक है। ये है मैंने ऐसे ही बता दिया, जैसे पैराबोला में 3 था, यानी कि यहाँ पे 4 को नॉर्मल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, 4 को नॉर्मल पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन 4 पॉइंट में से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्करेंट हो, तो वो 4 पॉइंट्स को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है हमें, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए, ओके। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।